जय माता दी। दिव्य एस्ट्रो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो केतु का अब राशि परिवर्तन, हम उसकी बात करेंगे। राहु और केतु एक दूसरे के बिल्कुल सामने रहते हैं, छाया ग्रह हैं, दिखते नहीं है कभी ये दोनों हमें, ये ग्रह की स्थिति में नहीं है, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स और इनके जो पूरे के पूरे तरीके हैं हमारी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने के पूरे अच्छे से हमारे को लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर केतु की बात कर रहे हैं। राहु की मैं वीडियोस आप सभी को दे चुका हूँ, अलग अलग राशियों के ऊपर क्या अलग अलग रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं राहु। अब केतु की बात करेंगे कि ये जो 12 अप्रैल 2022 को ट्रांजिट हो रहा है, इसमें केतु अपने क्या रिजल्ट्स ला रहे हैं। यहाँ पर वृश्चिक राशि से तुला राशि में आ जाएंगे केतु, तो यहाँ पर अपने कैसे रिजल्ट्स देने वाले हैं। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है ये। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर जितने भी तरीके की हमारी पब्लिक डीलिंग्स हैं, हमारे पार्टनर, लाइफ पार्टनर, हमारे बिजनेस, हमारा किसी भी तरीके के डिसीजन को लेने का जो हमारे सामने चॉइसेस आती हैं लाइफ में, इन सभी चीज़ों को दिखाती है हमारी मूल त्रिकोण शुक्र की राशि यानी कि तुला राशि। और केतु क्या है? केतु है ब्रह्म। केतु एक छाया ग्रह है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्म है केतु। केतु का सर नहीं होता, केतु का सिर्फ नीचे का धड़ होता है। यानी कि जब भी केतु की महादशा चलती है, आप देखिएगा इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी गलत डिसीजंस इसी वजह से लेता है, क्योंकि केतु का सर नहीं है। इंसान की थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत छोटी और बहुत कम रह जाती है। इंसान एक एक्सपेंशन, एक बड़े लेवल की चीज़ें नहीं सोच पाता। इंसान को लगता है कि सारी तरफ से वो घिर चुका है, ऐसा रिजल्ट देते हैं केतु। यहाँ पर केतु आपसे चाहते क्या हैं, जो आपकी महादशा के अंदर आपको इतना अगर डिस्टर्ब करते हैं या परेशान करते हैं। केतु सिर्फ आपसे जो चाहते हैं वो चीज़ ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, आप जितना हो सके हायर लर्निंग की तरफ बढ़ें, आप अपनी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअली काफ़ी चीज़ें अटेन करें, क्योंकि सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी है जिसके बाद आपको, जिसका कोई एंड नहीं है और जिसके अंदर आपको कोई नेक्स्ट टारगेट के लिए रुकना नहीं पड़ता। बाकी चीज़ें जितनी भी हमारी लाइफ में है, नॉन मेटेरियलिस्टिक हो, मेटेरियलिस्टिक हो, वहाँ पर केतु अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसी वजह से जब भी हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, हमारी लाइफ में हमारी पोजीशन के ऊपर हमारे पास टेंशन आनी स्टार्ट हो जाती है कि हम चीज़ों के रिगार्डिंग डिसीजंस नहीं ले पाते कि हमें अपनी पोजीशन के लिए मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागना चाहिए या यहाँ पर अपने जो काम है, अपना डेली रूटीन है, इन चीज़ों को हैंडल आउट करना चाहिए। ये रिजल्ट्स दिखाते हैं केतु। केतु सिर्फ और सिर्फ आपसे हायर स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी केतु की महादशा इस टाइम पीरियड पर चल रही है और अगर आप परेशान हैं, आप अपनी सोल के लिए काम करना शुरू करिए, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए। आपकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो खुद ब खुद पूरी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। यही है जो उपाय मैं आप सभी को मेन बता रहा था राहु की वीडियोस में, कि मैं केतु के थ्रू आप सभी को समझाऊंगा कि राहु को अपनी लाइफ में कैसे लाना है। यानी कि नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी जैसी होती है उसकी तरफ बढ़ करके अपनी सोल को जितना हो सके आप हैप्पी रखें। जो आपको काम अच्छा लगता हो आप उसकी तरफ ज़्यादा बढ़िए। वहाँ पर आप जितना आप अपनी सोल को खुश रखेंगे, आपके केतु आपको अगर बुरी से बुरी स्थिति में भी बैठे हैं वो अपने रिजल्ट्स बहुत कम कर लेंगे। जो आपकी लाइफ में डिसीजंस आप ठीक नहीं ले पा रहे, वहाँ पर केतु आपका खुद साथ देना शुरू करेंगे। और जब आप नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपनी लाइफ में लाना शुरू करेंगे, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वैसे ही राहु आपके केतु की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी तरफ खुद आना शुरू होंगी। तो अब केतु जब ये मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं शुक्र की, तो ये क्या रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर सभी राशि वालों के लिए मेन चीज़ जो रहने वाली है कि आपकी लाइफ में जितनी भी चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल पर बदलने वाली हैं। आपके पास अलग अलग तरीके की चॉइसेस लाइफ में आती हुई इस टाइम पीरियड पर आपको आती हुई दिखेगी। 18 महीने का गोचर है ये। कई लोग भ्रमित होकर के लोग आपके सामने गलत इंटरप्रेट करते हैं राहु और केतु को। केतु को अगर आप शांत रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, आपके केतु खुद ब खुद शांत होंगे। यहाँ तक कि आपके राहु भी आपके केतु के अकॉर्डिंग ही काम करने लगेंगे। नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़्यादा आप लाना शुरू करिए। अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ों के चेंजेस आपको खुद दिखेंगे और आपके राहु भी, यानी कि आपकी पोजीशन, आपकी एक थिंकिंग कैपेबिलिटी किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर अचीव करने की, वो खुद ब खुद आपकी इतनी अच्छी होती जाएगी। और साथ ही साथ जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो खुद ब खुद आपको मिलती हुई दिखेंगी। ये है राहु और केतु का एक्सिस। लोग काफ़ी गलत तरीके से ले जाते हैं कि केतु की दशा आने वाली है, मैं बहुत परेशान होने वाला हूँ। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि केतु की दशा में अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद ब खुद बढ़ते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें यानी कि सोशल वर्क की तरफ भी बढ़ते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स खुद ब खुद केतु की महादशा दे करके जाएगी। केतु आपकी लाइफ का झंडा है, जो आपको आपकी लाइफ में आपकी एक पोजीशन दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में कितना ऊपर जा कर के कितनी अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं।
राहु जहाँ आपको चीज़ों में, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसाते हैं, वहीं केतु आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से निकालते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, जितना आप केतु को अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस देंगे, चीज़ों के रिगार्डिंग आप ओवर रिएक्ट करना बंद कर देंगे, उतनी ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये बात तो हो गई कि मैंने केतु को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि केतु है क्या, क्या चीज़ें आपको महादशा में अगर आपको चल रही है, केतु की अंतर्दशा भी चल रही है, क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर लेकिन जो ये गोचर आ रहा है 2022 में राहु और केतु का, राहु की बातें हम कर चुके हैं, केतु की अब हम बात करेंगे कि अलग अलग राशियों पे केतु यहाँ पर क्या रिजल्ट्स लेकर के आने वाले हैं। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, डिसीजंस की राशि हमारी लाइफ की, वहाँ पर केतु जैसे ग्रह का होना, यानी कि छाया ग्रह का होना, वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें तो बदलाव आपको अपनी लाइफ में दिखेंगे। तो अब इन चीज़ों की बात हम करेंगे आपकी राशिफल के अंदर। आप इस राशिफल को अपनी चंद्र या लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं। मेजरली यहाँ पर आपके जो चेंजेस आएंगे वो थिंकिंग के ऊपर ही आने हैं, तो चंद्र राशि ज़्यादा कंसीडरेबल है। लेकिन जो आपके सराउंडिंग में चेंजेस आने हैं, यानी कि आपके आसपास जो लाइफ में आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे, वो आपकी लग्न राशि से आप देखेंगे। चंद्र राशि हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करती है, और लग्न राशि जो हमारी होती है वो हमारे आसपास की सराउंडिंग, हमारी लाइफ में क्या इवेंट्स हो रहे हैं या होने हैं, उन सभी को दिखाती है। आप दोनों राशिफल ज़रूर देखिएगा, आपको उसी से पता लग जाएगा कि आपको किन चीज़ों को कंसीडर करना है या किन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना। तो अब शुरू करते हैं हर राशि के साथ। तो राशियों के क्रम में अब हम पहली राशि की बात करते हैं, मेष राशि की। मेष राशि के लिए कैसा है गोचर? 7वें भाव में आ रहे हैं आपके केतु। यहाँ पर पार्टनरशिप का हाउस है आपका 7th हाउस, और यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को भी दिखाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तरीके की दिक्कत आना आपके पार्टनर की हेल्थ के अंदर, आपकी पार्टनरशिप किसी तरीके की नई बनना, अगर आप अभी तक किसी पार्टनरशिप में नहीं है, अगर आपका बिज़नेस कोई पार्टनरशिप में नहीं चल रहा था, तो नए पार्टनर के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। नए बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, पूजा पाठ की तरफ आपका झुकाव यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, और आपके लिए बेटर यही सिचुएशन है कि आप पूजा पाठ की तरफ झुकाव अपना बढ़ाएं, तो ज़्यादा अच्छे आपके डिसीजंस भी रहेंगे। जो आप कहीं ना कहीं आपके पास चॉइसेस आएंगी लाइफ में, आप गलत ले सकते हैं उनके डिसीजन, वो आपकी सही होती हुई दिखेंगी। सोशल हेल्प ज़रूर करिए, सोशल सर्कल अपना बढ़ाइए, लोगों के साथ मिलना जुलना बढ़ाइए। जितना आप लोगों की मदद करेंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छे करे हुए आपके कर्म आपकी तरफ वापस आएंगे। लोग आपकी हेल्प ज़्यादा करने में झिझकेंगे नहीं, और आपकी हेल्प ज़्यादा करते हुए आपको दिखेंगे। फिजिकल एक्सरसाइजेज आप जितनी हो सके यहाँ पर अपनी बढ़ाइए, जिम जाना स्टार्ट करिए। आपके डिसीजंस, जो आपके अंदर एक एनर्जी आ रखी है काफ़ी ज़्यादा जल्दी डिसीजंस लेने की, वो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर से इतनी ज़्यादा ओवर एनर्जी को कहीं ना कहीं तो यूज़ अप करना ही है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा इंडल्ज होना स्टार्ट करिए। नई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे आप यहाँ पर। नई इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप पैसे से पैसा बनाना चाहते थे तो उसके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए। आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को लॉजिकली हैंडल करने वाले हैं, और काफ़ी बढ़िया आपके लिए सिचुएशन रहेगी। किसी भी तरीके की सिचुएशन आपके सामने आए, किसी भी तरीके की कोई शर्त रखे आपके सामने, इनफैक्ट आपकी कंपनी हो या कोई भी हो, आपने गुस्सा नहीं करना। जितना हो सके अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखिए। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा जल्दी चीज़ों को लेकर के आउटबर्स्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो डिसीजंस और आपके बिज़नेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता हुआ दिखेगा। स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको यहाँ पर जितना हो सके पेशेंस के साथ चलना है, और उनका साथ देते हुए चलना है। उनकी बात माननी ज़रूर है। अगर आप अपने पार्टनर के खिलाफ अभी जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं सिचुएशंस। आपका बिज़नेस किसी नई जगह पर शिफ्ट हो जाए, इसके भी काफ़ी हाई चांसेस हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना, ये चीज़ आपकी बनती हुई दिख रही है। तो आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जितना हो सके आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ताकि आपके लिए बढ़िया रिजल्ट्स रहें। अगर यहाँ पर केतु की 5वीं दृष्टि की बात करें, वो आपके 11वें भाव पर है, यानी कि नए इनकम सोर्स जनरेट होना। जॉब नहीं थी अभी तक, तो आपको जॉब मिलने के पूरे चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। अर्निंग करने के काफ़ी नए तरीके के रिसोर्सेज आपके बनते हुए आपको दिखेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आपका साथ देती हुई दिख रही है। आपका यहाँ पर डेडिकेशन अपने काम के लिए काफ़ी अच्छा बढ़ा देंगे। यहाँ पर केतु आपको यहाँ पर डीप नॉलेज हर तरीके की लेकर के चलनी अपनी फील्ड की, जिस भी फील्ड में आप हैं। अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, जहाँ पर भी आप हों, आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिए कि जितना हो सके आप चीज़ों की फुल अच्छी नॉलेज गैदर करके रखें, ताकि आप जब भी कभी कोई स्टेप लें, आपके खिलाफ किसी तरीके के कोई ऑब्जेक्शन ना उठाया जा सके। यहाँ पर केतु की 7वीं दृष्टि की बात करें, वो आपके लग्न के ऊपर है। तो आपने ईगो और गुस्सा, ये दो चीज़ें जितनी हो सके त्याग देनी है। अगर आप इनको अपने अंदर बना करके रखते हैं, अगर आप दूसरों के लिए यहाँ पर जेलसी रखते हैं, तो आपके लिए जो यहाँ पर राहु और केतु का ये एक्सिस पूरा बना है,
वो आपके काफ़ी ज़्यादा जो पर्सनल लाइफ है मेन आपकी, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से इफेक्ट करने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। मेडिटेशन करिए जितना हो सके, मेडिटेशन करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज होंगे तो आपके लिए बेटर सिचुएशन रहेगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स आगे मिलते हुए दिखेंगे। अपने ऊपर काम करिए इस टाइम पर, आपके लिए मूल मंत्र यही रहेगा कि अपने ऊपर काम करिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जाइए, अपने आप को एनहेंस कैसे कर सकते हो किसी भी चीज़ में, चाहे वो छोटा सा छोटा काम हो आपके लिए, कि आपने एक प्रेजेंटेशन किसी के सामने प्रेजेंट करनी है तो उसकी प्रैक्टिस करना। जो चीज़ इस टाइम पर आपको अच्छी लगे आप वो करिए, लेकिन वहाँ पर आपको अपनी सोल लेवल पे करना है। ऐसा नहीं आपका कोई शौक है और वो बिल्कुल यूज़लेस है, वो किसी भी नॉन मेटेरियलिस्टिक नहीं है सबसे बड़ी बात, और आप उसको करे जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पर केतु आपका साथ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ों को सोचिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राहु केतु की यहाँ पर 9वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 3rd हाउस पर है, यानी कि आपके भाई बहनों के साथ रिलेशंस में आपको ध्यान रखना है। किसी तरीके के फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर अपने भाई बहनों के साथ ना पड़िए तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। बिना बात की सलाहकारी अगर आप करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर चीज़ें उल्टी पड़ती हुई दिखेंगी कि आप किसी के अच्छे के लिए भी उसे सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी अगर सलाह नहीं मानता और आपको उल्टा जवाब देना शुरू करे, आप वहाँ से बिल्कुल हट जाइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा किसी की बातें सुनने की, या आपको वहाँ पर कोई रहने की ऐसी ज़रूरत नहीं कि किसी के लिए ज़बरदस्ती दब करके ही नीचे किसी के काम करना हो। आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ जैसा मैं बता चुका हूँ बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर आपके। जितना हो सके अपने भाई बहनों की यहाँ पर हेल्प करिए, उनकी सलाह, उनको सलाहकारी मत करिए। जिस तरीके की वो आपसे हेल्प मांगना चाहें इस टाइम पीरियड पर आप वो करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स किसी तरीके की भी साइन करते हुए आपने ध्यान रखना है कि कोई आपके साथ ज़्यादा चालाकी ना चल जाए, आपने अपनी तरफ से अटेंटिव रहना इन चीज़ों के लिए। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर काले और सफ़ेद रंग के जो कंबल होते हैं वो ज़रूर डोनेट करिए। आपकी फैमिली में अगर कोई अच्छा फंक्शन है या कुछ है, आप कोशिश करिए अपनी तरफ से आप कंबल लेकर के जाएँ, या आप यहाँ पर कंबल का दान कहीं ना कहीं ज़रूर करिए। आप यहाँ पर तिकोना झंडा ज़रूर लगवाइए मंदिर के ऊपर, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। जहाँ अगर आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको बिज़नेस में ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं और परेशानी दिख रही है, तो आप यहाँ पर मंगलवार के दिन हनुमान जी को छोले की सेवा ज़रूर करनी शुरू करिए। आपके केतु बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन आपको केतु के लिए जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि केतु के लिए आपको काम करना पड़ेगा। राहु अपने लिए आपसे काम खुद निकलवा लेता है, लेकिन केतु के लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ना ही पड़ेगा। आप चाहे अच्छे तरीके से बढ़िए तो आपके लिए अच्छी रहेंगे ये सेक्टर्स लाइफ के। अगर आप नहीं बढ़ेंगे तो वो केतु अपने आप आपको बढ़वा लेंगे, उसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। यहाँ पर अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के लिए ये गोचर 6ठे भाव में है, यानी कि 6ठे भाव, रोग ऋण शत्रु का भाव, वहाँ पर केतु का आ जाना। तो आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये रहेंगी कि आपका यहाँ पर अगर पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है तो आपको यहाँ पर ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए यहाँ पर केतु अपने आप को बचाने के लिए ये चीज़ आपसे ज़रूर करवाएंगे। शो ऑफ के चक्कर में कहीं पर कर्ज़ा मत लीजिएगा। अगर आप शो ऑफ के चक्कर में कहीं पर कर्ज़ा लेते हैं तो आपके लिए सिचुएशंस काफ़ी हैवी होती हुई दिखेंगी। जो आप कर्ज़ा लेंगे वो आपके लिए उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ आपको दिखेगा। डेली रूटीन आपका कहीं ना कहीं ब्रेक करते हुए दिखेंगे, क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ पर चीज़ों को, वहाँ के रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं बीच में छुड़वाना शुरू करते हैं आपसे। तो यहाँ पर आपकी जॉब छूटने के भी चांसेस बने हुए हैं, आप ध्यान रखिएगा। डेली सर्विस या डेली आपका जो रूटीन है उसके अंदर किसी तरीके का आपका एक ब्रेक आ जाना, वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। दुर्घटना का यहाँ चांस बना हुआ है, तो कोशिश करिए जितना हो सके सेफ ड्राइविंग करिए। अगर यहाँ पर रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए सिचुएशंस काफ़ी मुश्किल होती हुई दिख सकती हैं। वैसे भी केतु 6ठे घर में है तो आपको चीज़ों का ध्यान काफ़ी ज़्यादा हद तक रख करके चलना ही पड़ेगा। नया आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा, नए कलीग्स के साथ आपका उठना बैठना होगा, नए ऑफिस के अंदर जॉब लगने के अच्छे चांसेस बने हुए हैं। जॉब नहीं थी अभी तक अगर, तो आपके लिए यहाँ पर पूरी की पूरी केतु ने प्लानिंग कर रखी है कि आपके लिए नई जॉब्स भी लेकर के आएंगे केतु। अपने बच्चों की हेल्थ का यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर बच्चों की हेल्थ काफ़ी अच्छी, वैसे तो बृहस्पति देव की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ने वाली है आपके 5th हाउस के ऊपर, तो बच्चों की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से अगर आप एहतियात बरत करके चलते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर उनकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस के बीच में थोड़ी सी खटपट होती हुई आपको यहाँ पर दिखेगी और वो चीज़ आपके बीच में दिक्कत ला सकती है। लवर्स के लिए ये ज़्यादा फेवरेबल टाइम में ऐसा कहूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति देव की जो दृष्टि आने वाली है अब इस गोचर की, वो आपके यहाँ पर रिलेशनशिप्स को बचा लेगी। लेकिन वहाँ पर जो केतु की जो प्लेसमेंट है, केतु वहाँ पर अगला गोचर अपना वहाँ करेंगे तो यहाँ बिगिनिंग में इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस गोचर के लास्ट में आपको थोड़ा सा चीज़ें डिफ़िकल्ट फेस करनी पड़ सकती हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
पार्टनर के साथ जितना हो सके अपने टाइम स्पेंड करिए, मौके ढूंढिए अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करने का, जितना हो सके अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों की आपस में ज़रूर बढ़ाइए। अच्छे रिजल्ट्स आपको खुद मिलेंगे पार्टनरशिप में भी और साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ में भी। केतु की यहाँ पर 5वीं दृष्टि की बात करें वो आपके 10वें भाव पर है, तो यहाँ पर जैसा मैं बता चुका हूँ कि नए बिजनेस या नए काम खोलने के लिए या नई जॉब के लिए अगर आप तलाश कर रहे थे तो यहाँ पर आपके लिए टाइम अच्छा है। आपका कलीग्स के साथ भी एक नया सर्कल बनता हुआ दिखेगा, लेकिन अपनी सपनों की दुनिया से निकलना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अगर आप सोचेंगे बैठे बैठे कि आपको यहाँ पर केतु ने कोई नौकरी छुड़वा दी या कोई ऐसा डिसीजन आपसे दिलवाया कि जो आपकी लाइफ में आपकी डेली रूटीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और आपको वहाँ पर आप सोचें अगर कि बैठे बैठे नई जॉब मिल जाएगी या नया बिज़नेस आपका बैठे बैठे स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। अपनी ये जो सपनों की दुनिया, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। अटेंटिव रहिए किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने से पहले। नई जॉब पे भी अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी आपका नया सर्कल मिलता हुआ दिखेगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नो डाउट, बट वहाँ के लिए आपको अपने डिसीजंस काफ़ी वाइज रखने पड़ेंगे। अगर आप दो तरफा बातों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करेंगे तो आपके लिए ये केतु मुश्किलें पैदा करते हुए आपके कलीग्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आपको जितना हो सके नॉलेज रखनी है अपने ऑफिस के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए, अपना अगर आप स्टूडेंट हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अगर आप किसी एक्टिंग फील्ड में हैं या किसी भी फील्ड से हैं अगर आप हैं, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके अपना बेस्ट दीजिए। 6ठे भाव में केतु है, वहाँ से मेहनत से तो डिटैचमेंट ये दिलाएगा, लेकिन आपको मेहनत से ही काम करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर केतु की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। नींद आने में कहीं ना कहीं वहाँ पर राहु भी हैं, तो दिक्कत आपके यहाँ पर होती हुई दिखेगी। सपनों की दुनिया जैसा मैं बता रहा हूँ वो बनती हुई आपके यहाँ पर दिखेगी। लॉन्ग जर्नी के भी लेकिन यहाँ पर आपके काफ़ी अच्छे आसार बन रहे हैं। अगर यहाँ पर फॉरेन ट्रैवल के लिए आप सोच रहे थे तो पूरे के पूरे आपके अगर किसी तरीके का कोई काम रुक रहा था वो आपको खुद ब खुद बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर फॉरेन से रिलेटेड आप क्लाइंट्स आपके बनते हुए दिखेंगे। आपके फॉरेन से रिलेटेड डीलिंग्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी जाने वाली हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन किसी लीगल मैटर में नहीं पड़ना इस टाइम पर। अगर किसी लीगल मैटर में है तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन है। अगर आपके ऊपर किसी तरीके का लीगल मैटर इस टाइम पर लगता है तो आपके ही अगेंस्ट जाने वाली सिचुएशंस, तो थोड़ा सा संभल करके चलिए ताकि सिचुएशंस आपके कंट्रोल में रहें और आपको यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। यहाँ पर केतु की 9वीं दृष्टि की बात करें आपके दूसरे भाव पर है। बोलते हुए बहुत सोच समझ करके बोलनी है बात। सेविंग्स में दिक्कत आएगी, यहाँ पर सेव करने में काफ़ी ज़्यादा आपको मुश्किल होगी। चीज़ें आपने कमाई और साथ ही साथ आपने खर्चे पे कहीं ना कहीं लगा दी, ये चीज़ें आपकी बनती हुई दिख रही है। जितना हो सके साफ़ सुथरा सात्विक खाना खाइए, खाने का बहुत अपने ध्यान रखिए इस टाइम पर, वरना आपके लिए दिक्कत बनती हुई दिख सकती है। किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले जैसा मैं बता चुका हूँ कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी है, लेकिन आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ करके ही स्टेप्स लेने हैं, तभी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया सिचुएशंस रहेंगी। यहाँ पर जितना हो सके रिसर्च करिए अपने काम के ऊपर। आप अपने पैसे से पैसा कैसे बना सकते हैं लाइफ में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर अगर आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं आपके लिए बढ़िया रिजल्ट्स रहेंगे। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर डेली हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाइए और मंदिर में झंडा लेकर के जाना है आपने बिल्कुल ज़रूर। वो आपके केतु को जितना हो सके शांत करेंगे। 6ठे भाव में है केतु और वो भी तुला राशि के हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ही रखना है इन चीज़ों का। जितना हो सके आप यहाँ पर कपड़े, जूते, इन चीज़ों का दान करिए। आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन बनती हुई आपको दिखेगी। लेकिन आपको जो ये दान करना है, ये जो लेबर क्लास लोग होते हैं जो काफ़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं, उन लोगों को दान करना है आपने। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रख करके चलेंगे छोटी छोटी का, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशंस बनती हुई आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर आप मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए गोचर 5वें भाव में है। यहाँ पर आपकी एजुकेशन में काफ़ी बड़ा कोई ब्रेक आ सकता है। किसी भी वजह से आपकी एजुकेशन बीच में रुक सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है। नई तरीके की हॉबीज़ के अंदर आप जाएंगे और वहाँ पर ऐसे आपकी सिचुएशंस बनेंगी जिस वजह से आपको आपके यहाँ पर एजुकेशन के बीच में एक ब्रेक मिलता हुआ दिखेगा। किसी भी तरीके के अगर काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके उसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड रहें, क्योंकि अगर आप काम को बीच में छोड़ेंगे तो लॉस इसमें आप ही का है, आपको यहाँ पर दिक्कत होती हुई दिखेगी। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे थे तो आपके लिए अच्छा टाइम है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। अच्छे लेवल पर आपकी यहाँ पर जॉब बनने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है उनको काफ़ी संभल करके चलना पड़ेगा। चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि किसी तरीके की मेडिसिन चल रही हैं या आपका जो चेकअप है, रूटीन चेकअप, आप वो ज़रूर करवाइए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर केतु आए हैं 5वें भाव में, तो और राहु की भी दृष्टि है वहाँ से, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिक्कत करेगी। क्योंकि जब शनि आने वाले टाइम में वक्री होकर के मकर में जाएंगे
तो दिक्कत दे सकते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लव रिलेशंस के लिए अगर देखा जाए तो आपके लव रिलेशंस के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तरीके का अलग होने की पूरी स्थिति बन रही है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से होगी, वो आपके डिसीजंस की वजह से, आपके फ्यूचर की प्लानिंग की वजह से, इन चीज़ों की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है कि आपका पार्टनर आपसे किसी तरीके की कमिटमेंट मांगे, आप वो ना दें और वहाँ पर आपके अलग होने की स्थिति बने। इन चीज़ों का आपको ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका पार्टनर यहाँ पर पूरी सिचुएशन ये भी बन रही है कि आप अपनी तरफ से तो लॉयल चल रहे हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको धोखा दे दे। ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपके बच्चों के साथ जो आपके रिलेशंस हैं, यहाँ पर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना, आपकी थिंकिंग में और उनकी थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरीके की जो एक एज गैप वाली ताना है वो आपको सुनना पड़ सकता है कि आपके और हमारे बीच एक एज गैप है, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ये चीज़ें नहीं सुनना चाहते तो रेमेडीज़ जो बताऊँगा वो ज़रूर करिएगा, वहाँ पर आपको अच्छे से ये चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखेंगी। अपने खाने पीने का आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके डाइजेशन में दिक्कत आने वाली है और केतु आपको यहाँ पर और ज़्यादा परेशान कर देंगे कि अगर आपके पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत चल रही है या आपके आ सकती है जो इन फ्यूचर, वो आपकी इतनी जल्दी डायग्नोस ना हो, आपका पेट की दिक्कत काफ़ी जल्दी पकड़ में ना आए, ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। केतु की यहाँ पर 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 9वें भाव पर है, तो यहाँ पर धर्म, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों से तो आपका एक नाता जुड़ने ही वाला है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप खुद जोड़ लें तो ज़्यादा बेटर, अगर केतु जुड़वाएंगे तो वो अपने तरीके से जुड़वाते हैं, फिर वो आपको कभी यहाँ पटकते हैं वहाँ पटकते हैं, लेकिन वो आपको आखिर में राहु और केतु हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही लाते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें आपकी, वहाँ पर आपको ब्रेक बनता हुआ दिखेगा, किसी वजह से आपकी एजुकेशन बीच में रुक जाना, किसी नए कोर्स के अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाना और आप इस कोर्स को छोड़ करके उस काम की तरफ ज़्यादा भागें, उस कोर्स की तरफ ज़्यादा भागें। भाग्य के साथ आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा, आपके यहाँ पर काम बनते हुए आपको नो डाउट दिखेंगे, लेकिन वही स्पिरिचुअलिटी वाली बात है कि अगर आप केतु को अपना काम करने देंगे कि यहाँ पर आप खुद से स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना बढ़े, तो आपको दिक्कत बननी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तय है। यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल्स आपका स्टडीज़ के लिए करना पड़ सकता है। हो सकता है अगर आप यहाँ पर फ़ॉरेन जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि आपने फ़ॉरेन में जाकर के स्टडी करनी है, उसके लिए आपका कोई काम रुका हुआ तो वो आपका बनता हुआ दिखेगा, आपको उसकी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर केतु की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर, नया फ्रेंड सर्कल, नया आपका कलीग्स का सर्कल, यहाँ पर आपका नया काम, नए लोगों से बिजनेस डील्स होना, आपके काम के नए इनकम सोर्सेज बनना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नई इच्छाएं आना आपके दिमाग में, आपके सपने काफ़ी बड़े हो जाना। शेयर मार्केट से भी यहाँ पर आपको फ़ायदा कराते हुए केतु दिखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहने वाली हैं। इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए। कुछ टाइम अच्छा भी लाते हैं केतु, काफ़ी चीज़ें अच्छी दिखाते हैं हमारी लाइफ में केतु, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें तो। लेकिन आपका जो ये फ्रेंड सर्कल अगर किसी तरीके का नया बन रहा है तो आपने उस संगत का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके वो अच्छे फ्रेंड्स हों, कि ऐसा ना हो कि आपको किसी तरीके की वो लत या नशे की तरफ बढ़वा दें और वो खुद उस जगह से हट जाएं या आपके ऊपर किसी तरीके का वो एलिगेशन लगवा दें। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रख करके चलना पड़ेगा। केतु की 9वीं दृष्टि की बात करें, वो आपके लग्न के ऊपर है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी आएगी आपको डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहली चीज़, हर सिचुएशन आपको फॉगी लगेगी, ऐसा लगेगा आपके आसपास कोई आपका साथ देने वाला है नहीं। थोड़ी सी सेल्फिशनेस आपके अंदर आती हुई आपको दिखेगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, आपके लिए टाइम अच्छा निकलता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर ध्यान नहीं देते और अपनी पीस के ऊपर ध्यान नहीं देते तो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशंस वर्स भी हो सकती है। परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होगी कि आपके सराउंडिंग में आपको हर चीज़ मिलती हुई दिख रही है, कि आपकी एजुकेशन भी सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन वहीं आपकी जो एक मेंटल पीस है वो आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखेगी आपको। इस चीज़ के लिए आपको संभल कर चलना है और यहाँ पर कोशिश करनी है ईगो में या गुस्से में आकर के किसी तरीके का कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना है जो आपको फ्यूचर में परेशान कर सके। उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। केतु को दबाने के लिए हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपको रामायण का पाठ रखवाना चाहिए घर पे, अगर आप रखवा सकते हैं तो। कंबल का दान ज़रूर करिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी और मंदिर में तिकोना झंडा, ट्रायंगुलर फ्लैग ज़रूर देना है आपने, तो आपके लिए ज़्यादा बहुत बढ़िया सिचुएशंस ये बनती हुई आपको देखेंगे। केतु आपको यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा भक्ति भाव की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। नॉर्मल जो आपको एक डेली रूटीन में आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपके लिए बहुत अच्छे सिचुएशंस, अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे आगे फ्यूचर में प्लानिंग हर चीज़ मिलती हुई आपको दिखेगी। कर्क राशि की बात करें तो यहाँ पर आपके 4थे भाव में केतु का ये गोचर है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नई प्रॉपर्टी के लिए सर्च कर रहे थे तो आपको नई प्रॉपर्टी मिलेगी। पुरानी कोई प्रॉपर्टी थी बिकती हुई दिखेगी। इनफैक्ट ये चीज़ आपके व्हीकल्स के साथ भी होगी। अगर आप नया व्हीकल लेना चाहते थे, आपके लिए काफ़ी सूटेबल टाइम और अच्छा टाइम आया है कि आपके लिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ पर घर में आपके नई चीज़ आना तय है। आपके घर पे नई चीज़ आपको आती हुई दिखेगी। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है अपनी मदर की हेल्थ का, आपके मदर के साथ आपके रिलेशंस का आपने ध्यान रखना है।
आप यहाँ पर अगर बहुत चीज़ों को लेकर के अपने ही अंदर काफ़ी डिसीजंस को लेकर के कंफ्यूज होंगे, चीज़ों को लेकर के बार बार सोचेंगे, आपकी ढैया भी लगनी है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। केतु आपको शांति नहीं लेने देंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप यहाँ पर चीज़ों को ओवरथिंक ना करें। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है लाइफ का, तो आप उसको किसी से सलाह करके करिए, ताकि आपको जहाँ से अच्छी सलाह मिले और आप अच्छा डिसीजन ले सकें। आपके लिए गोचर अच्छा रहने वाला है कि यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें और अच्छी सिचुएशंस बनती हुई दिख रही हैं। लेकिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि डिसीजंस लेने में आपको कहीं ना कहीं जो दिक्कत आनी है, आप उसको अगर सलाह लेकर के करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो आपके लिए खुद ब खुद चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखेंगी यहाँ पर, तभी अच्छे रिजल्ट्स हैं। केतु की यहाँ पर 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 8वें भाव पर है। जो लोग रिसर्च फील्ड से हैं, ज्योतिष का अगर आप काम करते हैं, अगर आप पढ़ाई, एजुकेशन, आपकी डीप नॉलेज है, या आप किसी डीप सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं किसी चीज़ के ऊपर, मेनली अगर आपकी रिसर्च चल रही है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइम रहने वाला है। आपको वहाँ से आउटकम्स अच्छे आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर 8वें भाव पर जब केतु की दृष्टि है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कई बार केतु दुर्घटना कराते हैं, दुर्घटना से किसी तरीके की बचना है। ड्रिंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग, इन चीज़ों से कोशिश करिए, बचिए। यहाँ पर आपको शेयर मार्केट से प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। आपके यहाँ पर सडन गेंस के पूरे चांसेस बने हुए हैं। आपको यहाँ पर चाहे ढैया लगने वाली हो, लेकिन वो सिर्फ अभी फ़िलहाल 3 महीने के लिए लगेगी, लेकिन उसका असर काफ़ी आपके ऊपर रहने वाला है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, पुरानी प्रॉपर्टी है, आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई आपका केस चल रहा है, वो आपके पक्ष में आता हुआ आपको दिखेगा। आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स बनते हुए दिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने ससुराल के अंदर जितने हो सके अच्छे रिलेशंस रखिए। अपने ससुराल में जब भी जाएं, मीठा कुछ ज़रूर लेकर के जाएं। आपको खुद ब खुद अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर केतु की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर है। नया वर्क प्लेस, नए वर्क फील्ड, आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर मार्केटिंग का काम आपका काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में, तो आपके लिए टाइम काफ़ी सूटेबल रहने वाला है। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वहाँ से भी। नया बिज़नेस, नई जॉब, अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो आपके लिए बढ़िया है, आपको जॉब मिलती हुई दिखेगी। ऑफिस के काम के लिए यहाँ पर आपके ऑफिस ट्रिप्स फ़ॉरेन की लगना, वो भी पूरी की पूरी तय है। आपको वहाँ पर आपको फ़ॉरेन भी जा कर के किसी तरीके के यहाँ पर काम में साथ देना पड़ सकता है। और इनफैक्ट यहाँ पर आपके कलीग्स के साथ भी आपका घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके लिए काफ़ी वो चीज़ फेवरेबल रहेगी। आप अगर अपने ऑफिस के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते थे, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने कलीग्स का साथ दें। आपके कलीग्स आपके तरफ काफ़ी खुद ब खुद ज़्यादा झुकाव रखेंगे और आपके लिए बेटर होती जाएगी ये सिचुएशन। केतु की 9वीं दृष्टि की बात करें, आपके 12वें भाव पर है। स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ी सी दिक्कत, चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सोचना। कोशिश करिए आप मेडिटेशन करिए जितना हो सके, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया यही चीज़ रहेगी। अपने लाइफ पार्टनर के साथ जितना हो सके अच्छा टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाइए, ताकि आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखें, आपका पार्टनर आपको साथ देता हुआ दिखे। यहाँ पर उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पे आपने हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाना है। हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना है। तिकोना झंडा मंदिर ज़रूर लेकर के जाना है। शिव जी की पूजा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। शिव जी की सेवा ज़रूर करिए, तो आपको खुद ब खुद अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। कंबल ज़रूर बांटिए। तो बाकी सिचुएशंस भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लाते हुए आपको खुद ब खुद दिखेंगी। सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है गोचर? सिंह राशि और लग्न वालों के लिए गोचर 3रे भाव में होने वाला है, यानी कि यहाँ पर आपके कॉन्शियस माइंड में केतु आ रहे हैं कि आपके सोचने के तरीके में, कि आप जो लोगों को देख करके कई डिसीजंस अपने दिमाग में बना लेते हैं, वहाँ पर केतु आ रहे हैं, वहाँ पर भ्रम पैदा हो रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर किसी को जज कर रहे हैं तो आप सोच समझ कर करके करिएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु आपको जो चीज़ दिखाने वाले हैं वो ये है कि आप किसी को कम आंक लें और वो काफ़ी ज़्यादा लेवल का निकले। ये चीज़ आपको देखनी पड़ सकती है। आप किसी को काफ़ी अच्छे लेवल का समझें और वो आपको बाद में धोखा दे करके अपना नीचे का लेवल एक दिखा करके जाए, वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। अपने भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशंस रखिए। जितना आप उनका साथ देंगे, आपका केतु उतना अच्छा काम करेगा, आपके लिए उतने अच्छे डिसीजंस लाइफ में बनते हुए आपको दिखेंगे। आप यहाँ पर कोशिश करिए कि जितना हो सके कम्युनिकेशन लोगों से अपना बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर केतु आ करके आपका कम्युनिकेशन ब्रेक करने वाले हैं। लोगों के साथ आपको इतनी जल्दी मिलना जुलना आपको पसंद आएगा नहीं। आप लोगों से रिजर्व रहना थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। सोशल वर्क करिए, यहाँ पर जितना हो सके लोगों की हेल्प करिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर लोगों से किसी तरीके की वापस उम्मीद रखते हैं कि मैंने इसके लिए ऐसा करा और ये मेरे लिए वैसा कर दे, तो आपको यहाँ पर दिक्कत आती हुई दिखेगी, क्योंकि आपकी हेल्प करने के लिए बंदा वापस नहीं आएगा। आपको वहाँ दिक्कत होती हुई दिखेगी। किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन में, जैसा मैं बता रहा हूँ, बाउंड्री आपने नहीं बनना। अपने दिमाग को किसी लेवल तक लिमिट नहीं करना। जितना हो सके पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अच्छी चीज़ों के लिए सोचिए। आपको यहाँ पर खुद ब खुद अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स भी मिलती हुई आगे जा कर के दिखेंगी।
अगर आप यहाँ पर किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं तो वहाँ पर भी केतु आपके लिए अच्छी सिचुएशन बना रहे हैं। बस स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते दिखिए, अपने आप राहु और केतु का जो ये एक्सिस है आपका साथ देता हुआ आपको दिखेगा, आपका भाग्य का भी साथ मिलेगा। केतु की यहाँ पर 5वीं दृष्टि की बात करें आपके 7वें भाव पर है, मैरिड लाइफ के भाव के ऊपर। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपकी ज़्यादा अनबन होना शुरू हो जाना, आपके पार्टनर के ऊपर आपका शक करना, वो चीज़ यहाँ पर आपको दिक्कत दे सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी तरीके की, अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग आपको आती हुई दिखेगी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि अगर आप किसी से भी डील करते हैं तो आपने यहाँ पर सिचुएशंस पूरी की पूरी और अपनी शर्तें आपने सामने ज़रूर रखनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आधी अधूरी चीज़ें, आधी अधूरी डीलिंग करेंगे तो आपका पैसा फंसने के पूरे चांसेस बने। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अपने बिज़नेस की हेड टू टो पूरी की पूरी नॉलेज रखिए। अगर आप अपने बिज़नेस की नॉलेज नहीं रखते और इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं भागते हैं तो आपके पैसा ख़त्म होने की या फंसने की पूरे यहाँ चांसेस बने हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको संभल करके चलना ही पड़ेगा। केतु की यहाँ पर 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म के कामों की तरफ आपका झुकाव बढ़ना और आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अपने गुरु और टीचर्स की बात सुनिए, जितना वो आपका साथ देंगे, आपको जितना वो आशीर्वाद देंगे, लाइफ में आप इस टाइम पीरियड पर उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें अचीव करते हुए दिखेंगे। हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं आपके एक ब्रेक लगना, फिर उसके बाद आप किसी और कोर्स की तरफ या किसी और स्टडी की तरफ ज़्यादा इंडल्ज हों, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। आपको यहाँ पर अपने फादर की जितनी हो सके बात मानी है। आपके अच्छे काम बनते हुए पूरे के पूरे, जो अटक रहे थे आपके काम, वो पूरे के पूरे होते हुए आपको दिखेंगे। केतु की यहाँ पर 9वीं दृष्टि की बात करें, केतु की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर है। नए कलीग्स के साथ उठना बैठना, नया बिजनेस, नए इनकम सोर्सेज, नए यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना बढ़ना, आपकी डीलिंग की पावर जो एक है वो काफ़ी अलग लेवल तक अच्छी बढ़ जाना, नहीं हो जाना, न्यू तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करना स्टार्ट करें, ये चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। एनजीओज़ में अपना आना जाना बढ़ाइए। लोगों के लिए जितनी सोशल सर्विस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स इनकम की तरफ से भी मिलते हुए दिखेंगे। फ़ॉरेन में आने जाने की अगर आप सोच रहे थे तो उसके लिए भी आपके काफ़ी अच्छी चांसेस बने हुए हैं। आपके फ़ॉरेन में जाने की भी यहाँ पर पूरी प्लानिंग केतु आपकी करवा रहे हैं। आप यहाँ पर अगर किसी क्रिएटिव फील्ड से हैं, आपके लिए ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है। आपका हार्डवर्क काफ़ी अच्छा पे ऑफ करने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या जॉब, दोनों फील्ड्स में आपके लिए ये काफ़ी अच्छा है कि आपका जो हार्डवर्क है, आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, वो आपका अब आपको पे ऑफ होती हुई दिखेगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका बेस है केतु का बेस सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, आपको उसका ध्यान रख कर ही चलना है। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर काले तिल, काला सफ़ेद कंबल, ये चीज़ें बांटिए। तिकोना ट्रायंगुलर फ्लैग मंदिर में ज़रूर लेकर के जाइए। तिकोना झंडा मंदिर में ज़रूर चढ़ाइए हनुमान जी के सामने, और कोशिश करिए रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित ज़रूर करें और बंदरों को केले ज़रूर खिलाइए। इससे आपके जो रुके हुए काम है कहीं पर, या आपके सोचने की थिंकिंग कैपेबिलिटी अगर आपकी बड़े लेवल तक नहीं जा पा रही, कि आप छोटी चीज़ों तक ही अटक के रह गए हैं, बंदरों को केले खिलाने शुरू कर दीजिए। जितना वो खुश होंगे, जितनी उनसे आपको एनर्जी मिलेगी, उतने ही आपके ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंशन दिमाग में चीज़ों और नई चीज़ों को लाने के लिए उनकी रिगार्डिंग बढ़ती हुई खुद ब खुद दिखेगी। कन्या राशि की बात करें तो यहाँ पर ये केतु का गोचर आपके दूसरे भाव में है। किसी से कोई भी बात बोलते हुए आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप दो तरफा बात करते हैं तो आपके फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। जो लोग कमीशन का काम करते हैं उनके और यहाँ पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपका बोलने का तरीका और आपके बोलने के काम से यहाँ पर लोग आपसे दूर जा सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सेविंग्स करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी, खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। जो यहाँ पर आपके लिए अच्छी चीज़ हो रही है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई फैमिली की पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो वो आपके पूरे के पूरे चांसेस बने हुए, आपकी प्रॉपर्टी आपको बिकती हुई दिखेगी। आप उसकी जगह नई इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं, सूटेबल रहने वाली हैं। आप घर, ज़मीन, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, इन चीज़ों में ही आपका, जैसा मैं बता रहा हूँ, खर्चा होता हुआ आपको दिखेगा। आपके यहाँ पर बोलने के तरीके का ही आपको बस ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी फैमिली के अंदर जितनी खुशियाँ आएंगी वो आपके बोलने के तरीके से ही आएंगी, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा आएगा वो आपके बोलने के तरीके से ही आएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। केतु की यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर, यानी कि रोग ऋण शत्रु के घर के ऊपर, तो आपने कोई कर्जा नहीं लेना। कोई अगर पुरानी बीमारी थी तो वो आपकी पकड़ में आएगी। आपका जो बीमारी है वो आपको सॉल्व होती हुई दिखेगी। यहाँ पर आपके नए दुश्मन किसी तरीके के बन जाना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लोग आपसे काफ़ी जल्दी चिढ़ना शुरू कर दें कि आप यहाँ पर अगर चीज़ें अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऑल ऑफ अ सडन कि आपके पक्ष में चीज़ें आ रही हैं, लोग आपसे चिढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अपने ईटिंग हैबिट्स का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, वरना यहाँ पर आपको केतु काफ़ी ज़्यादा पेट से रिलेटेड समस्या देते हुए दिखेंगे।
जितनी हो सके आपने यहाँ पर अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। गेन्स आपको ज़रूर आएंगे, मामा की फैमिली से भी आपके यहाँ पर रिलेशंस अच्छे होते हुए दिखेंगे और वहाँ से आपको कहीं ना कहीं गेन्स आएंगे, पूरे यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं। केतु की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर, सडन गेन्स आने के पूरे चांसेस मैं बता चुका हूँ। अपने इन लॉज के साथ आपने जितने हो सके रिलेशंस अच्छे रखने हैं। यहाँ पर केतु 8वें भाव पर जब देखेंगे और वहाँ राहु भी हैं, तो किसी तरीके की दुर्घटना से बचना है, रैश ड्राइविंग और ड्रिंक एंड ड्राइव से बचना है। कोशिश करिए जितना हो सके संभल करके चले। रिसर्च फील्ड वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स जो रिसर्च में हैं लगे हुए, नई चीज़ों की इनोवेशन करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अच्छे रिजल्ट्स आप सभी को मिलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से नेचुरली हेल्प आए, भगवान हमारी सहायता करे, हमारी हेल्प करे, हमें नहीं दिखता लेकिन है भगवान और हमारी हेल्प करे अगर आकर के है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर भगवान आपकी हेल्प करते हुए ज़रूर दिखेंगे। आपके रुकते हुए काम आपको बनते हुए दिखेंगे मेजरली, कि आप जिन कामों की सोच रहे थे कि आपके कभी नहीं बनने, वो आपके बनते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो आपके लिए सिचुएशन ये अच्छी ही है, बढ़िया ही है। यहाँ पर केतु की 9वीं दृष्टि की बात करें, वो आपके 10वें भाव पर है। नया बिजनेस सेटअप होना, जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब मिलने के पूरे चांसेस बनना। यहाँ पर ट्रांसफ़र अगर चाहते थे, आपका ट्रांसफ़र होता हुआ दिखेगा, वो भी आपकी मन मर्जी की जगह के ऊपर। रिलेशंस फादर की फैमिली में कहीं ना कहीं थोड़े से आपके ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, कि वहाँ पर आपकी मेंटेलिटी मैच ना करें, लेकिन यहाँ पर आपके फादर के फाइनेंसेस केतु आकर के बढ़ाने ही वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ जितना हो सके आप अपने अच्छे रिलेशंस रखिए, कि यहाँ पर आपके पार्टनर्स, आपके कलीग्स और आपका लाइफ पार्टनर आपसे खुश रहे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा वर्क में इंडल्ज होते हैं, काम को बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गले से लगा लेते हैं, तो भी आपके लिए दिक्कत बनती हुई आपको दिख सकती है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। अपनी मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनके हड्डियों से रिलेटेड दर्द की यहाँ पर आपको शिकायत बनती हुई दिखेगी। अपने आसपास जितना हो सके आपका वर्क एनवायरनमेंट जो बदल रहा है उसको बदलने दीजिए, उसके बीच में फ्रिक्शन मत पैदा करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पॉजिटिव और अच्छे के लिए ही आपका वर्क प्लेस अगर बदलेगा। यहाँ पर अपने वर्क प्लेस पर किसी तरीके की फ्रिक्शन पैदा ना करें, चीज़ों को अच्छा और अच्छे तरीके से जाने दें। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर जितना हो सके मछलियों को दाना ज़रूर डालिए। मछलियों को यहाँ पर दाना डालने से आपके लिए सिचुएशन अच्छी होती हुई दिखेगी। हनुमान जी को चोले की सेवा ज़रूर करिए। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है आप सभी ने, जितना हो सके। आप अपने कुल देवता की भी यहाँ पर पूजा पाठ ज़रूर करिए। आपके कुल देवता आपसे अगर खुश होते हैं तो आपके लिए यहाँ पर हर तरीके की आपको सुविधा मिलती हुई दिखेगी। स्पिरिचुअलिटी में आपने अपना हाथ आगे ज़रूर रखना है। कंबल का दान ज़रूर करिए, काले तिल का दान ज़रूर करिए जितना हो सके। जो भी आपको ज़रूरतमंद दिखे आपने उसको दान ज़रूर करना है। शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हुए काले तिल का प्रयोग ज़रूर करिए। काले तिल शिव जी के ऊपर ज़रूर चढ़ाइए। तुला राशि वालों के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें, तुला राशि के लिए गोचर आपकी ही राशि में, यानी कि आपके लग्न में, आपकी मेंटेलिटी में केतु का आना, कहीं ना कहीं थोड़ी सी भ्रमित हो जाना चीज़ों के रिगार्डिंग, आपके डिसीजंस थोड़े से फॉगी होना, कि आप दो तरफा डिसीजंस लें और वो चीज़ आपको परेशान करे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डिसीजंस जितने हो सकें सलाह ले करके ही करिए। अगर आप बिना सलाह के कोई डिसीजन लेंगे तो आपके लिए वो थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। ईगो से बचिए। आप अगर यहाँ पर अपनी ईगो को दबा लेते हैं, अपने आप को चीज़ों से ऊपर उठाना सीख जाते हैं, कि अगर आप किसी एक छोटी सी भी चीज़ के पीछे पड़ने से बचेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ये टाइम रहेगा। आपका आलस यहाँ पर आपको छोड़ना पड़ेगा। आलस अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आलस की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये अब आपका वर्क मोड का टाइम है, चीज़ों को सीखने का टाइम है, हायर लर्निंग की तरफ बढ़ने का टाइम है। अब यहाँ पर अगर आप चीज़ों को सीखने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों को सिखाने के बजाय अगर आप यहाँ पर लोगों से सीखना समझते हैं कि सीखने का टाइम है, ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और आपके लिए आगे जो फ्यूचर में डिसीजंस होंगे वो और ज़्यादा बढ़िया होते हुए आपको दिखेंगे। किसी भी चीज़ को करने से पहले प्लान ज़रूर करना है आपने। ये नहीं कि बिल्कुल उठे, फर्स्ट डिसीजन जो दिमाग में आया, जो भी फर्स्ट थॉट आया आपने उसी के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, वो चीज़ वरना आपको दिक्कत कर सकती है। प्लानिंग के साथ चलिए पूरी की पूरी अच्छे से, फुल फ्लेज्ड प्लानिंग। आपकी मार्केटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी बढ़ाएगी। आपकी मार्केटिंग होती हुई आपको बहुत बढ़िया लेवल की दिखेगी अगर आप यहाँ पर चीज़ों की डीप नॉलेज रखना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरीके से जो ये गोचर आपका आया है, आपको ये एक मिडलमैन बनना सिखा देगा कि दो तरफ से आपको डीलिंग कैसे करनी है, कि एक तरफा काम आपको नहीं करना, दो तरफ से आपको डीलिंग्स कैसे हैंडल करनी है, वो चीज़ आपको केतु यहाँ पर सिखाने वाले हैं। ओवर पॉजेसिव किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना, और वो भी स्पेशली पैसे के मामले में। अगर आप पैसे के मामले में, रिलेशंस के मामले में ओवर पॉजेसिव होंगे, आपके लिए सिचुएशन मुश्किल होती हुई आपको खुद ब खुद दिखेगी, और वो चीज़ आपको संभालने करके ही चलनी है। जितना हो सके अच्छे रिलेशंस रखिए अपने पार्टनर और सभी के साथ। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर है, यानी कि यहाँ पर लव रिलेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना बिना किसी बात के, छोटी सी बात को लेकर के बड़ा बना देना,
ये चीज़ आपके साथ होती हुई दिख सकती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कहीं ना कहीं आपकी ब्रेक में लगना कि आपका काम बिल्कुल ठीक चल रहा था लेकिन कहीं ना कहीं उसको रोकना पड़ा किसी वजह से, वो चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। जो लेबर आपके अंडर वर्क करती है, आप कोशिश करिए यहाँ पर जितना हो सके उनका ख्याल रखिए, तभी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया ये चीज़ें होती हुई आपको दिखेंगी। स्टडीज़ में ब्रेक आना, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट आ जाना, वो चीज़ यहाँ पर केतु आपके लिए कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर नए तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको मिलना, नए तरीके के काम के अंदर आपका जुड़ना, ये चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड पर होती हुई मेजरली दिखेंगी। केतु की यहाँ पर 7वीं दृष्टि की बात करें आपके 7वें भाव के ऊपर, कोशिश करिए जितना हो सके अच्छे डिसीजंस लें, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पार्टनर को अपने बिजनेस में इंक्लूड करें। जितना हो सके यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर को हैप्पी रखेंगे और खुश रखेंगे, उतने ही राहु और केतु आपका साथ देते हुए आपको दिखेंगे। आपका वर्क एनवायरनमेंट नया होने वाला है, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ। नए लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो आपके लिए काफ़ी बेटर रहने वाली है कि आपके लिए यहाँ पर नए रिलेशंस बनते हुए आपको दिखेंगे। केतु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो वो आपके 9वें भाव के ऊपर, यानी कि यहाँ पर अपने गुरु के लिए डेडिकेटेड होना, फादर के लिए, अपने बॉसेस के लिए डेडिकेटेड होना आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका यहाँ पर धर्म, ज्ञान, इन चीज़ों की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप खुद बढ़ाने तो बहुत अच्छा, अगर केतु यहाँ पर बढ़वाने पर आए तो वो आपको कहीं ना कहीं से सिचुएशंस आपके आसपास एनवायरनमेंट में लोगों को आपके खिलाफ करना पहले स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका काम है तो काफ़ी अच्छे आपके लिए टाइम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाहर से रिलेटेड आपके क्लाइंट्स बनते हुए आपको दिखेंगे आपको, लेकिन वहाँ पर अपनी शर्तें बिल्कुल खुल करके रखनी है। ये ना हो कि आप आधी अधूरी डील करें और बाद में आपको उस वजह से पछताना पड़े, ये आपको ध्यान ज़रूर रख करके चलना पड़ेगा। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को छोले की सेवा ज़रूर करनी है। बंदरों को केले खिलाइए। ट्रायंगुलर फ्लैग्स, तिकोने झंडे मंदिर में आपने ज़रूर ले करके जाने हैं, उसी से आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए गोचर 12वें भाव में, 12वें भाव में केतु काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं अपने। यहाँ पर आपके लॉन्ग ट्रैवल होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपका खर्चा बढ़ता हुआ दिखेगा, सेविंग्स में दिक्कत आनी है। शो ऑफ में किसी तरीके का आपने कोई कर्जा नहीं लेना। अगर आप यहाँ पर कर्जा लेंगे तो वो काफ़ी लंबा चलेगा और अलग अलग तरीके से उस कर्जे की वजह से आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फैमिली का सपोर्ट आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो लव रिलेशनशिप्स हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों को लेकर के मटेरियलिस्टिक मिसअंडरस्टैंडिंग आना और वहाँ पर अलग होने की स्थिति बन जाना, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जितना हो सके पेशेंस रखिए। पेशेंस रखेंगे आप तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके काफ़ी अच्छा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद ब खुद बढ़ते हुए यहाँ पर दिखेंगे। एक तरीके से आप यहाँ पर लोगों के दिमाग में और दिल में अपनी छाप छोड़ते हुए जाएंगे कि लोग आपसे जो भी मिलेगा वो आपसे काफ़ी इम्प्रेस होकर के ही रहने वाला है और आपको अपने दिमाग में काफ़ी समय तक उनके इम्प्रिंट रहने वाला है कि मैं इस इंसान से मिला था। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 4थे भाव पर है। मेंटल पीस का बहुत ध्यान रखना है। अपनी मदर के साथ अपने रिलेशन जितने हो सकते हैं अच्छे रखने हैं। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है। यहाँ पर नए प्रॉपर्टी, नए व्हीकल्स आपके बनते हुए दिखेंगे। अगर किसी तरीके की पुरानी प्रॉपर्टी आप यहाँ पर बेचना चाह रहे थे तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस बने हुए, आपकी पुरानी प्रॉपर्टी आपको बिकती हुई खुद ब खुद दिखेगी। अगर आप यहाँ पर घर बैठे बैठे कोई काम करना चाहते थे तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया टाइम है। आपका घर बैठे बैठे भी काम चलना शुरू होगा, लेकिन अपनी फैमिली के बीच में आपने मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तरीके की नहीं आने देनी। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशंस रहने वाली है। मेडिटेशन करिए तो ताकि आपको मेंटल पीस जो आपकी कहीं ना कहीं अगर आपको उसका लैक फील हो रहा है कि आपको मेंटल पीस नहीं आ रही, आप चीज़ों को लेकर के शांत नहीं रह पा रहे, तो आप मेडिटेशन करनी स्टार्ट करिए। आपकी वो चीज़ आपकी रिजॉल्व होती हुई आपको दिखेगी। केतु की 7वीं दृष्टि की बात करें वो आपके 6ठे भाव पर है। कर्जे के लिए मैं आपको मना कर चुका हूँ। डाइजेशन में आपके दिक्कत आना, स्किन एलर्जी का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू आ जाना, आपके नए दुश्मन कहीं ना कहीं से आ जाना और वो भी आपके सामने बिल्कुल आंखों के हों, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो ट्रिगर करने वाली चीज़ होगी। वैसे भी वृश्चिक लगन के लोग काफ़ी ईजीली और जल्दी झुकते नहीं हैं। हेल्प मांगने तक में कई बार इनको दिक्कत होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने कॉम्पिटिटर और ओपोनेंट्स के ऊपर आपने खुले में वार नहीं करना है। जितना हो सके सिचुएशंस को अभी निकलने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर जितना अपनी तैयारी से उनके ऊपर वार करेंगे ज़्यादा आपके लिए बेटर ये सिचुएशन रहेगी। हम्बल रहिए लोगों के साथ। यहाँ पर बिना बात की अकड़ आपको फंसा सकती है, किसी तरीके की नई जगह पर या नए केस में फंसा सकती है। उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। यहाँ पर स्किल्स आपके बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड से हैं तो आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा है। अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशंस आपकी, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है, आपके लिए सूटेबल रहने वाला ये टाइम।
केतु की 9वीं दृष्टि आपके 8वें भाव के ऊपर है। आपके ऑब्स्टेकल्स को कहीं ना कहीं रोकेंगे केतु ही, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। रिसर्च और डीप नॉलेज वाले काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। खाना आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, अगर आप खाना वेस्ट करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। केतु का जब संबंध 8वें भाव से हो तो कई बारी काफ़ी चेंजेस आते हैं लाइफ में, यहाँ पर दुर्घटना भी करवा देते हैं केतु। दूसरों की मदद करना सीखिए बिना किसी उम्मीद के। अगर आप बिना किसी उम्मीद के लोगों की मदद करना शुरू करते हैं, जानवरों की सेवा शुरू करते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया सिचुएशन ये रहने वाली है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको बिना किसी दिक्कत के भी यहाँ पर ऊपरी हेल्प मिलती हुई दिखेगी। यहाँ पर अगर हम उपाय की बात करें तो आपने ध्यान रखना है, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। मंगलवार को हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाना है। हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगाइए। आपके केतु बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देंगे 12वें भाव के। ये 12वें भाव के जितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न में अगर कहीं ना कहीं केतु आपको दिक्कत दे रहे थे तो वो आपको खुद ब खुद अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से मिलते हुए दिखेंगे। कुत्तों की सेवा ज़रूर करिए। कुत्तों को आप जितना यहाँ पर खाना खिलाएंगे और उनकी सेवा करेंगे, आपका कर्जा, रोग, ऋण, शत्रु, ये सब चीज़ें उतनी कम होती हुई आपको दिखेंगी। अगर आप कर सके तो मंदिर के बाहर कहीं पर भी काला सफ़ेद कंबल ज़रूर बांटिए, आपको खुद ब खुद अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। धनु राशि वालों की बात करें यहाँ पर तो ये केतु का गोचर आपके 11वें भाव में है। धनु राशि वालों के लिए नया बिजनेस एनवायरनमेंट, नए कलीग्स, नई लेबर, नया जो भी अगर आप यहाँ पर नया करने की सोच रहे थे अपने काम से रिलेटेड, वो सब आपकी चीज़ें होती हुई पूरी आपको यहाँ पर दिखेंगी। अपनी इच्छाओं का दायरा जितना हो सके आप यहाँ पर बढ़ाइए। अगर आप चीज़ों को लेकर के छोटा सोचते हैं तो छोटी चीज़ों को सोचना गलत नहीं है, एक एक स्टेप करके ही आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। लेकिन एक अपनी लाइफ का जो एक मेजर गोल है आपको उसको डिसाइड ज़रूर करना पड़ेगा। उस गोल की तरफ डेडिकेटेड रहिए, उस गोल का ज़रूर आप विश्वास करिए कि वो गोल आप ज़रूर लाइफ में अचीव करेंगे। तो आपके लिए बहुत बढ़िया गोचर रहने वाला है ये। जितना हो सके पोलाइट रहिए, ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा चीज़ों को लेकर के जल्दी रिएक्ट करने से आपको यहाँ पर दिक्कत बनती हुई दिख सकती है। लाइफ में सिर्फ फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको काफ़ी परेशान करना स्टार्ट कर सकते हैं कि लोग आपके अगेंस्ट जाना भी शुरू करें, तो भी आपने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है। जितनी हो सके यहाँ पर पॉजिटिविटी गेन करिए और लाइफ में नई चीज़ें अचीव करने के लिए ही आगे बढ़िए। यहाँ पर जितना हो सके कोशिश करिए कि अपनी लाइफ में नए नए चेंजेस लेकर के आएँ आप। यहाँ पर केतु आपकी लाइफ में चेंजेस लाएंगे, लेकिन जितने आप खुद से यहाँ पर नए चेंजेस अपनी लाइफ में लाएंगे उससे ज़्यादा बेटर आपके लिए चीज़ और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो आप खुद चेंजेस लाइए अपनी लाइफ के अंदर, अपनी फ्री विल का यूज़ करिए, जितना हो सके अपने आप को एक्सपेंड करने की यहाँ पर कोशिश करिए। तो आपके लिए गोचर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आएगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपको जितने टारगेट्स और रिजल्ट्स की आप उम्मीद कर रहे हो वो आप अचीव ना कर पाएँ, लेकिन आपको उन टारगेट्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप ये उन टारगेट्स को छोड़ देते हैं इस टाइम पर तो जो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आना है चीज़ों को लेकर के वो आपको नहीं दिखेगा और आपको दिक्कत होती हुई दिखेगी। आलस को जितना हो सके त्याग दीजिए। ये आपका वर्क मोड है, आपका काम करने का टाइम है। जितना आप यहाँ पर काम करेंगे चीज़ों के रिगार्डिंग, नए आइडियाज़, नए बिज़नेस की तरफ, आपके लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया उसके लिए टाइम ये रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर है। किसी तरीके के डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले ज़रूर ध्यान देना है। अपने भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं। कोशिश करना है कि जिन लोगों से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वहाँ पर अपनी फेयर डीलिंग रखिए। अपने मूड स्विंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। अगर आप अलग अलग चीज़ों को लेकर के यहाँ पर अपने दिमाग में नई नई तरीके के आइडियाज़ बार बार काम बदलते हैं तो आपके लिए दिक्कत वाला टाइम है। आप यहाँ पर दिक्कत को फेस करेंगे। उस चीज़ के लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अपने डिसीजंस के ऊपर रिजिड रहिए और अपने डिसीजंस ऐसे बनाइए कि आपको यहाँ पर फ्यूचर में वो हेल्प आउट ही करते हुए दिखें और आपका नाम वो बढ़ाते हुए ही आपको दिखे। अपना जो एक कॉन्शियस माइंड है उसको यहाँ पर आपको अलर्ट रखना पड़ेगा चीज़ों के रिगार्डिंग। यहाँ पर कोई आपके साथ धोखा करके ना जा पाए कि अगर आपको कोई कम भी आ रहा हो इस टाइम पीरियड पर तो आप उसे दिखा सके कि नहीं, हम यहाँ पर अटेंटिव हैं अपनी हर चीज़ के रिगार्डिंग। यहाँ पर हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर केतु की 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव के ऊपर है, तो यहाँ पर लव रिलेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती हुई आपको दिखेगी। स्टडी के बीच में आपके ब्रेक लगता हुआ दिखेगा। यहाँ पर नए कोर्स या नए दोस्तों से मिलना जुलना आपका स्टूडेंट्स का यहाँ पर बढ़ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। यहाँ पर ये आपकी बुद्धि तेज़ करने का टाइम है, तो आपने ध्यान रखना है कि जितना हो सके यहाँ पर आप चीज़ों के रिगार्डिंग डेडिकेटेड रहिए और नई चीज़ें लाइफ के रिगार्डिंग जो है आपकी जो एक लाइफ की नॉलेज है उस नॉलेज को लेना आप स्टार्ट करिए। तो आपके लिए बहुत बढ़िया और अच्छा गोचर रहने वाला है। वहाँ से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें बनती हुई दिखेंगी। इन्वेस्टमेंट्स आपका यहाँ पर साथ देंगी, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जितना हो सके रिसर्च करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। अगर आप नई इन्वेस्टमेंट बिना किसी रिसर्च या
किसी कंपनी को जाने और समझे भी नहीं कर देते हैं तो आपके लिए यहाँ दिक्कत हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर आपके 7वें भाव के ऊपर है। अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके आप नए रिलेशंस, नए तरीके के इंटरेस्ट, इन चीज़ों का आपको बना करके चलना ही पड़ेगा। अपने पार्टनर के साथ नई जगहों पर घूमने जाइए और उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, ताकि आपके जो रिलेशंस में अगर कहीं ना कहीं केतु दिक्कत ला रहे हैं वो आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए आपको खुद ब खुद दिखें। बिज़नेस एनवायरनमेंट आपको जैसा मैं बता चुका हूँ यहाँ पर बदलता हुआ दिखेगा। पार्टनर्स बदलते हुए दिखेंगे आपको बिज़नेस के। अगर आपकी काफ़ी पुरानी पार्टनरशिप थी तो वो आपकी पार्टनरशिप इस टाइम पीरियड पर बदल सकती है, उसके पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप जो भी डिसीजन लें वो काफ़ी सोच समझ करके ही लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहें। अपनी फैमिली के साथ जितना हो सके आप टाइम स्पेंड करिए। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा रोज़ पढ़िए, हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाइए, जितना हो सके आप पौधे लगाइए, पौधों की सेवा करिए, गणेश जी को दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए मंदिर के अंदर, और तिकोना झंडा मंदिर में, जैसे मैं बता रहा हूँ सभी राशियों के लिए कि आपको मंदिर में तिकोना झंडा ज़रूर देना है। मकर राशि के लिए बात करते हैं। मकर राशि के लिए गोचर 10वें भाव में आपके, यानी कि ट्रांसफ़र होना, नया जॉब एनवायरनमेंट होना, नई जॉब की तलाश में तो नई जॉब मिलना, नए बिज़नेस पार्टनर बनाना, बिज़नेस पार्टनर्स के साथ आप किसी तरीके का नया काम शुरू करें। अगर आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे अपने किसी आइडिया के लिए, आपको इस टाइम पर वो आपका इन्वेस्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आपके बॉसेस, जो लोग आपसे ऊपर काम कर रहे हैं आपके वर्किंग चेन के अंदर, आप उनसे अच्छे रिलेशन मेंटेन रखें। किसी तरीके की उनसे ज़्यादा बहसबाजी इन सब चीज़ों में ना पड़े। जितना आप इस टाइम पीरियड पर अपने बॉसेस को और इन सब को सपोर्ट करें, उतना ही वो सपोर्ट आपको करें। इस तरीके की कोई सिचुएशन अगर आप अपने सराउंडिंग में बनाते हैं, आपके लिए ये गोचर आपके जो वर्क प्लेस के ऊपर चेंजेस लेकर के आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव चेंजेस होते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ पर कोशिश करिए कि अगर आप किसी नई जॉब या नए कलीग्स के साथ उठना बैठना आपका बढ़ रहा है तो वहाँ पर आपके अच्छे रिलेशंस रहें। किसी भी तरीके की जल्दबाजी से यहाँ पर आपको बचना है, अवॉइड करिए। किसी तरीके के नशे या इन सब चीज़ों में पड़ने से पहले आप ज़रूर सोच लीजिए कि आपको आगे जा कर के ये चीज़ ज़्यादा परेशान कर सकती है। यहाँ पर आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वो आपको बाहर आते हुए दिखेंगे, और आपके वर्क प्लेस पर आपके कलीग्स कई आपके अगेंस्ट होंगे। इस चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप जितना हो सके एक काइंड ऑफ यूनिटी अपने अराउंड में बना करके रखिए, कि लोग आपके सपोर्ट में आपके लिए स्टैंड होना स्टार्ट हो जाएं, कि आपकी ही साइड लें अगर आपके खिलाफ किसी तरीके की कोई पॉलिटिक्स करी भी जाती है तो। केतु की 5वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, तो यहाँ पर तामसिक चीज़ों से जितना हो सके दूर रहिए। कोशिश करिए सात्विक खाना खाएं, सच बोलें, झूठ बोलेंगे। इस टाइम पीरियड पर आपकी 7.5 भी चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती है। सात्विक चीज़ें खाइए। किसी को कुछ बोलने से पहले, या अगर आपके अंडर कोई काम करता है उससे आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कोशिश करिए अच्छे तरीके से बात करें। किसी को ज़्यादा डांटना फटकारना, ये चीज़ अगर किसी के दिल पे लग जाती है इस टाइम पीरियड पर, तो आपके लिए वो चीज़ आपके खर्चे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। आपके खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है और आपकी सेविंग्स में भी वो चीज़ दिक्कत लाती हुई दिखेगी। अपनी फैमिली के अंदर जितने हो सके आप अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखिए। अपने फैमिली वालों को खुश रखिए, जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करिए और उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, ताकि आपकी ये जो यहाँ पर जो आपके केतु के 5वीं दृष्टि पड़ रही है, ये आपके इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्टिव रिजल्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स ही लेकर के आए। किसी तरीके की आपको ज़्यादा कोई मेहनत या ज़्यादा दिक्कत ना आए लाइफ में इस टाइम पीरियड पर आपके वर्क प्लेस पर भी। केतु की 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। मदर के साथ रिलेशन, मदर के हेल्थ, इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन वहाँ पर अगर आप लड़ाई झगड़े करेंगे, अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही जाएंगे, तो आपके लिए सिचुएशन पूरी उल्टी होती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पर आपके घर पे इस टाइम पीरियड में नए व्हीकल्स, नए प्रॉपर्टी बनना, इन सब चीज़ों के पूरे चांसेस बने हुए हैं। अगर आप इतने बड़े लेवल के भी कोई चेंज आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है रेनोवेशन आपके घर पे इस टाइम पीरियड पर केतु करवाने वाले हैं, और राहु भी वहाँ पर आपके घर पे रेनोवेशन का जो ये जो एक्सिस बन रहा है आपके यहाँ पर 410 का, वो केतु और राहु यहाँ पर आपको रेनोवेशन करवाते हुए आपके घर के ऊपर दिखेंगे। घर के अंदर काफ़ी नए चेंजेस आना, ये चीज़ें भी आपको दिखेंगी। कोशिश करिए कि यहाँ पर आप एक मेंटल पीस की तरफ बढ़ें, यहाँ पर मेडिटेशन करिए। मेंटल पीस यहाँ पर आप जितनी अचीव करेंगे, आपके वर्क प्लेस के ऊपर उतनी सराउंडिंग आपके लिए सपोर्टिव होती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर आप डिसीजंस कुछ चीज़ों के काफ़ी जल्दबाजी में लेंगे जो आपके लिए इतने सपोर्टिव नहीं होंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी तरीके का काम आप यहाँ पर शुरू करें, उसको बिना पूरा करे बिल्कुल नहीं रुकना आपने, क्योंकि यहाँ पर अगर आप काम को बीच में छोड़ देंगे तो केतु आपके परेशान करना आपको वापस से स्टार्ट ज़रूर कर देंगे। केतु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है। रोग, ऋण, शत्रु, किसी तरीके का आपने कोई नया लोन नहीं लेना।
यहाँ पर अगर आपकी कोई बीमारी चल रही थी जो पकड़ में नहीं आ रही थी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में दवाई भी असर नहीं कर रही थी, यहाँ पर इस टाइम पर वो भी असर करनी स्टार्ट करेगी। स्किन एलर्जीज़ का इस टाइम पीरियड पर आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी तरीके के अगर आपके रूटीन में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने रूटीन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहने वाले हैं, लेकिन आपको बीच बीच में जो रूटीन के बीच में आपके यहाँ पर ब्रेक बनती हुई दिखेगी। आपको उसको कवर अप करने के लिए जो रेमेडीज़ बताऊंगा वो आपने ज़रूर करनी है। यहाँ पर जितना हो सके कोशिश करिए कर्जे से किसी भी तरीके के दूर रहिए। नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में इस टाइम पीरियड पर आने वाली हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है ये टाइम और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर काले तिल ज़रूर डोनेट करिए। शनिवार के दिन मंदिर में ज़रूर शिव जी के ऊपर भी जल के साथ काले तिल चढ़ाइए। इससे आपका जो केतु का ये असर है थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिखेगा। हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना है आपने। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाना है। यहाँ पर कंबलों का दान भी आपने करना है। ये आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी रहने वाली, जो कंबलों का दान मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी आपके लिए रहने वाली है। यहाँ पर अपने मीठे खाने की आदतों को थोड़ा सा कंट्रोल आपको करके चलना ही पड़ेगा। ज़्यादा मीठा नहीं खाना। बजरंग बाण आपके लिए घर से निकलते हुए जब भी आप अगर किसी अच्छे काम के लिए जाने लगे, किसी मीटिंग के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए, आपने बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करना है। ये आपके लिए नेसेसरी है। किसी लॉन्ग ट्रिप के लिए भी अगर आप जा रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ आपको करना ही करना है किसी भी कीमत के ऊपर। कुंभ राशि की बात करते हैं अगर हम यहाँ पर, तो कुंभ राशि के लिए गोचर 9वें भाव में है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा लगेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप हीलिंग की फील्ड से हैं तो आपके लिए टाइम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप ये हीलिंग की फील्ड से हैं आप इस टाइम पर, तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए और आपकी मेडिटेशन के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। नई चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं, इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर अगर आपको किसी तरीके की हेल्थ का इशू है तो वो भी आपका यहाँ पर रिकवर होता हुआ आपको दिखेगा। मेंटेन करिए अच्छे रिलेशंस अपने फादर, गुरु, बॉसेस, इन सब के साथ। जितना आप इन सब की सुनेंगे और इनके लिए डेडिकेटेड रहेंगे, यहाँ पर लाइफ में आपको उतनी ही ऊंचाई देखने को मिलेगी और अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फ़ॉरेन से रिलेटेड अगर आपका काम है तो यहाँ पर केतु आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम लाए हैं। फ़ॉरेन से रिलेटेड आपके क्लाइंट्स बनते हुए आपको दिखेंगे। आपके लिए यहाँ पर काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये रहने वाली है कि यहाँ पर आपका फ़ॉरेन जाने का अगर सपना है तो वो भी आपका पूरा होता हुआ दिखेगा। अगर किसी तरीके का आपका काम अटक रहा है फ़ॉरेन से, वो भी आपका पूरा होता हुआ दिखेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहने वाली हैं। अगर आप सर्विसेज भी अपनी देते हैं सिर्फ वहाँ के लिए, बोलने वाली सर्विसेज, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है। उसके लिए भी यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती हुई देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ यहाँ पर केतु किन चीज़ों को रोक रहे हैं, आपकी हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं केतु काफ़ी कन्फ्यूजन्स लेकर के आने वाले हैं। हायर एजुकेशन में आपका इतना ज़्यादा ध्यान ना लग पाना, चीज़ों के रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड ना हो पाएँ, इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने डेडिकेशन अपने बिल्कुल रखनी है अपने फादर, गुरु और बॉसेस के लिए। अब यहाँ पर केतु की 5वीं दृष्टि की बात करी जाए तो वो आपके लग्न के ऊपर है। ईगोइस्टिक होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाना, चीज़ों को काफ़ी जल्दी कैचअप ना कर पाना, आपकी तरफ से जितनी भी आपकी सर्विसेज कोई रह रही हो वो आपकी लेट होते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगी। कोशिश करिए डिसीजन जिस भी तरीके का लें तो वो हमेशा सलाह के बाद लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। सेल्फिश होने से अच्छा यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा ये रहेगा कि आप सेल्फलेस रहें, लोगों की हेल्प और सोशल वर्क की तरफ आप ज़्यादा झुकाव रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम ये रहने वाला है। आपके लिए ट्रांजिट और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स अपने देते हुए आपको दिखेगा। आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आप हायर पीस अटेन करने की कोशिश करें, मेडिटेशन की तरफ बढ़िए, आपको यहाँ पर हर तरीके के रिजल्ट्स अच्छे मिलते हुए दिखेंगे। आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा मत करिए। यहाँ पर अगर आप आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने से बड़ों के साथ, तो आपके लिए ये सिचुएशन काफ़ी उल्टी होती हुई दिखेगी, जितनी अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। केतु की यहाँ पर 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर है, यानी कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, वहाँ पर आपके राहु भी बैठे हैं, तो क्रिएटिव फील्ड तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाली है। कि अगर आपके यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत भी चल रही थी क्रिएटिव फील्ड में, अगर आप हैं और आपके किसी ऐसा कोई काम रुक रहा था, आपका काम आपके नहीं बन पा रहे थे, तो वो आपके सारे काम बनने शुरू होंगे। आपके लिए बहुत अच्छा ये टाइम रहने वाला होगा। नए क्लाइंट से मिलना, नए कम्युनिकेशन बनना, नए फ्रेंड्स, नया फ्रेंड सर्कल, नए कलीग्स, यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अच्छी खासी डेडिकेशन रहने वाली है आपके अपने काम की तरफ और आपके अपने भाई बहनों की तरफ। यहाँ पर कोशिश करिएगा आपके भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ
जितना हो सके आप अपने अच्छे बिहेवियर रखें और उनको एक तरीके से अपने साथ कर लें कि वो आपके अगेंस्ट ना जाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी, वरना यहाँ पर आपको दिक्कत आती हुई दिख सकती है। केतु की 9वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर है कि यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप्स के बीच में किसी ना किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना, छोटी छोटी बातों के बीच वजह से आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप बनना, उस चीज़ को आपको संभाल करके चलना है। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा चीज़ों को ज़िद पकड़ करके ही पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे हर तरीके से, तो केतु की नेचर यही है, आप जितना चीज़ों को यहाँ पर फ्री छोड़ते हैं केतु की प्लेसमेंट और केतु की दृष्टियों की जगहों पर, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में आपको भाग करके खुद मिलती हैं। इसलिए कोशिश करिए कि यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर के पीछे ज़्यादा ना पड़ें किसी भी चीज़ के लिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आपका पार्टनर आपका साथ देता हुआ आपको तब दिखेगा। यहाँ पर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है कुंभ राशि या कुंभ लग्न की, उनको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर केतु की दृष्टि 5वें भाव पर है, तो कई बार केतु यहाँ पर परेशान करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सिजेरियन तक की भी दिक्कत बना देते हैं केतु। तो कोशिश करिए जो आपका रूटीन चेकअप होता है आप उसका ध्यान करके ज़रूर चलें। राम जी की उपासना ज़रूर करिए। तो जिन लेडीज़ ने कंसीव कर रखा है उनके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी कि आप राम जी की उपासना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। इससे आपके यहाँ पर सारी चीज़ें और सारे रिजल्ट्स, आपके अगर किसी तरीके की हेल्थ इशू आ भी रहे तो वो आपके लिए ख़त्म होता हुआ आपको दिखेगा। और केतु की जो दृष्टि है 9वीं, वो अपना असर कम कर देगी और आपके लिए बढ़िया सिचुएशन ये रहने वाली। इन्वेस्टमेंट्स आपका यहाँ पर साथ देंगी, आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। उपाय के तौर पे आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए, हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाइए, मंदिर में तिकोना ट्रायंगुलर फ्लैग झंडा ज़रूर देना है आपने। आपके लिए लाइफ में अगर आप हाइट्स अचीव करना चाहते हैं अपने करियर में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपने लाइफ के किसी भी सेक्टर के अंदर, अगर आप किसी तरीके की चीज़ आपको दिक्कत दे रही है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, मंदिर में झंडा पहुँचाइए, आपके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक होती हुई दिखेंगी। कंबल का दान ज़रूर करिए, जब भी सीज़न आएगा कंबल का दान करेंगे आप तो आपके लिए जो मेजर दिक्कत आएंगी वो कम होती हुई आपको खुद ब खुद दिखेंगी। मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें, मीन राशि के लिए गोचर 8वें भाव में है। केतु 8वें भाव में अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कारक भाव है, केतु का कारक भाव है, कारक है केतु यहाँ के, तो यहाँ आप इस चीज़ के लिए समझ लीजिए और रेडी रहिए कि आपके लिए केतु अच्छे रिजल्ट्स ही लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है, क्योंकि केतु अपनी प्रवृत्ति तो छोड़ नहीं सकते, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। केतु यहाँ पर सडन गेंस तो आपको देने ही वाले हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इशू, पेट और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ केतु दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। रैश ड्राइविंग से बचना है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी बिल्कुल भी, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अपना फ्रेंड सर्कल जितना हो सके अच्छा रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके बुरी संगति में जाने के भी पूरे चांसेस बने हुए हैं। यहाँ पर जितना हो सके आप कोशिश करिए, मेहनत के ऊपर विश्वास करिए, तो यहाँ पर भगवान नेचुरली हेल्प आपको करने वाले हैं। केतु यहाँ पर आपको बहुत अच्छे इस चीज़ के रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना स्टार्ट कर दीजिए। ये ना हो कि अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और चली जाएँ और आप उन चीज़ों को हाथ से निकलता हुआ खुद अपनी आंखों के आगे देखें। यहाँ पर नई चीज़ें, नई ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आएंगी जो आपके लिए सपोर्टिव होने वाली है यहाँ पर। लेकिन आपको आपके पेट से रिलेटेड अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है तो आपको उसको ध्यान बहुत रखना है। सात्विक खाने की तरफ ज़्यादा रहिए, बढ़िए, स्पिरिचुअलिटी में बढ़िए, धर्म कर्म के कामों में बढ़िए, ताकि यहाँ पर केतु 8वें भाव में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में लाने वाले हैं वो अच्छे ही आएँ, कोई भी आपको उल्टा या बुरा रिजल्ट यहाँ पर ना मिले। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। स्लीपिंग पैटर्न में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज आ जाना, रात भर उठ करके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये रिजल्ट काफ़ी प्रोमिनेंट रहने वाला है आपके लिए। आपके स्लीपिंग पैटर्न में जो चेंज आने वाला है इस टाइम पीरियड पर, किसी तरीके का अगर आपका केस चल रहा था तो वहाँ पर आपके लिए सिचुएशन सपोर्टिव होने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर आप इस टाइम पीरियड पर कोई केस आपके ऊपर डल जाता है तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस देगा, उस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। यहाँ पर जितना हो सके कोशिश करिए कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आपका अगर किसी तरीके का कोई रुका हुआ काम था वो आपका बनना शुरू होगा। फ़ॉरेन जाने से रिलेटेड अगर आपको ट्राई कर रहे थे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। केतु आपका फ़ॉरेन से रिलेटेड काम पूरा करवाएंगे। हो सकता है यहाँ पर आपके फ़ॉरेन में पूरी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी आपके लिए यहाँ पर सारे काम, आपकी सिचुएशंस आपके हक में ही बनती हुई दिख रही हैं। फ़ॉरेन के क्लाइंट से रिलेटेड अगर आपका काम है तो आपके लिए ये अच्छा गोचर है। अगर आपका यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो बढ़िया है, आपके लिए नए क्लाइंट्स मिलेंगे आपको फ़ॉरेन से। कोशिश करिए यहाँ पर किसी भी तरीके के लीगल मैटर से, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बच करके रहना है, ताकि आपके ऊपर कोई नया एलिगेशन ना लगे, वरना वो आपकी छवि के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुँचा सकता है और आपकी सराउंडिंग में आपका नाम ख़राब करवा सकता है।
केतु की यहाँ पर 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव के ऊपर है। सेविंग्स करने में आपको मुश्किल होगी। फैमिली के बीच में आप जहाँ पर भी बैठे हों बिल्कुल सोच समझ करके बोलिए किससे क्या बात कर रहे हैं, तो आपके लिए ठीक रहेगा, वरना आपके ऊपर बिना बात का नाम लगाया जा सकता है जो आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो बाद में। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा। आप यहाँ पर अपनी फैमिली का नाम काफ़ी अच्छा लेकर के आगे जाएंगे। आपके लिए काफ़ी बढ़िया सिचुएशन रहने वाली है। अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा आप ज़रूर करिए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम ये रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले थे, नए बिज़नेस के लिए सोच रहे थे, तो बहुत बढ़िया टाइम ये आपके लिए रहने वाला है। नया बिज़नेस आपका स्टार्ट होगा, नए पार्टनर्स मिलेंगे, नई जगहों पर आपके ऑफिसेस खुलेंगे। अगर आप यहाँ पर ब्रांचेस बनाना चाहते थे अपने ऑफिस की, तो आपके लिए बहुत सूटेबल टाइम और बढ़िया टाइम रहने वाला है। केतु की 9वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर। अपनी मदर की हेल्थ और अपने मदर के साथ रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं जितने हो सके। नई प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, ये सब चीज़ें आने के आपके काफ़ी अच्छे चांसेस बने हुए हैं। पुरानी कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई थी, उसके बिकने के भी पूरे चांसेस बने हुए हैं। यहाँ पर इनकम सोर्सेज आपके नए बनते हुए दिखेंगे। पीस ऑफ माइंड के लिए आपको यहाँ पर मेडिटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर केतु की ये दृष्टि आपको कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों में आपके डिसीजंस में कंफ्यूज कर सकती है। आपकी मेंटल पीस एक तरीके से आपको शांत ना बैठने देना, ये केतु करवा सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ से तभी निकल सकते हैं जब आप मेडिटेशन का सहारा लें, हायर लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों का सहारा लेंगे। केतु आपको बहुत अच्छे यहाँ पर खुद ब खुद रिजल्ट्स देते हुए दिखेंगे। केतु आपकी फैमिली के अंदर आपका नेम और फेम बढ़ाने वाले हैं, ये चीज़ भी आपको समझ करके ही चलनी है। अब यहाँ पर अगर हम उपाय की बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए, तो कंबल, जूते, काले तिल, तेल, इन चीज़ों का दान अगर आप कर सकें आप ज़रूर करिए। ज़रूरतमंद लोगों को काल भैरव अष्टकम आपने ज़रूर पढ़ना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, मंदिर में तिकोना झंडा, ट्रायंगुलर फ्लैग ज़रूर दीजिए, ताकि आपके लिए यहाँ पर किसी तरीके की भी सिचुएशन हो, आपका झंडा ऊपर रहे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और मूव ऑन करें चीज़ों से जो आपको लाइफ में इस टाइम पीरियड पर रोक रही हैं। हल्दी का तिलक आपने ज़रूर लगाना है कानों के ऊपर और साथ ही साथ माथे पर भी। अगर आपको यहाँ पर किसी तरीके का हेल्थ इशू आ रहा है जो आपका पकड़ में नहीं आ रहा, डॉक्टर्स उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, आप हल्दी या केसर का तिलक कानों पर और अपने माथे पर लगाना शुरू कर लीजिए। यहाँ पर आपकी जो भी दिक्कत होगी वो डॉक्टर के हाथ में काफ़ी जल्दी आती हुई आपको दिखेगी और ये ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल होता हुआ आपको खुद ब खुद दिखेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपने ज़रूर करना है। हनुमान जी को चोला मंगलवार के दिन ज़रूर चढ़ाना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए केतु की इस वीडियो में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस आने हैं ट्रांजिट्स के वो ज़रूर देख सकें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि सभी लोग वीडियो देख सकें, चेंजेस को पता कर सकें कि क्या चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं। मैं आज के लिए आपसे इतने में ही इजाज़त चाहता हूँ। जय माता दी।